हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एलोपेशिया एरियाटा के बारे में, जिसको गंजापन या असमय बालों का झड़ना, स्पॉट बाल्डनेस कहते हैं। दोस्तों, एलोपेशिया एरियाटा क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कारण क्या क्या होते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, और आखिर में दोस्तों हम लोग एलोपेशिया एरियाटा की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, एलोपेशिया एरियाटा यानी कि गंजापन एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें सर के कुछ हिस्से के बाल या पूरे सर के बाल या पूरे शरीर के बाल झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और गंजापन की समस्या हो जाती है। इसे हम लोग स्पॉट बाल्डनेस या फिर असमय बालों का झड़ना या एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। दोस्तों, एलोपेशिया एरियाटा में सबसे ज़्यादा हमारा सर ही प्रभावित होता है, क्योंकि यह एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें हमारा जो डिफेंस सिस्टम या हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारे ही शरीर में जो मौजूद कोशिकाएं या त्वचा जो जिम्मेदार होती हैं बालों को बनाने के लिए, उनके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लगती है और वो एंटीबॉडी उस सेल को जाके, उस ऊतक को जाके नष्ट करने लगता है और जिससे हमारे बालों का बनना बंद हो जाता है और बाल हमारे झड़ने लगते हैं। झड़े हुए बाल उग नहीं पाते हैं क्योंकि ये सब हमारे इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी की वजह से होता है और जिसकी वजह से हमें गंजापन देखने को मिलता है। दोस्तों, गंजापन कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर देखा जाता है कि अगर किसी के परिवार में दादा दादी, नाना नानी को अगर गंजेपन की शिकायत थी तो ये अगली पीढ़ी में, हम सब की पीढ़ी में ये चीज़ें मिल सकती हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसके कारण के बारे में, एलोपेशिया के क्या क्या कारण होते हैं। पहला कारण है, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो है अनुवांशिक कारण। अगर किसी के नाना नानी या दादा दादी या फिर पापा चाचा में किसी को ये गंजापन की समस्या है तो बच्चों में यानी कि हम लोगों में ये समस्या हो सकती है। दूसरा इसका कारण है हार्मोन्स की गड़बड़ी। अगर किसी के हार्मोन इम्बैलेंस हैं तो उसमें भी कुछ गंजापन की समस्या दिख सकती है। तीसरा कारण है, अगर किसी का थायराइड हार्मोन गड़बड़ है, अगर उसको थायराइड की दवाई चल रही है तो इस वजह से भी गंजापन की समस्या दिख सकती है। ये भी एक एलोपेशिया एरियाटा का मुख्य कारण है। कुछ दवाएं जैसे कि डायबिटीज़ की दवाएं, थायराइड की दवाएं, हार्ट की किसी भी बीमारी की दवाएं या फिर गुर्दे की कोई समस्या है उसकी दवाएं अगर लगातार चल रही हों तो उन दवाओं की वजह से, उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी बाल की समस्या हो सकती है, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। और अगला कारण है अधिक तनाव का होना। अगर किसी को तनाव बहुत है, किसी को टेंशन बहुत है, नींद कम आती है, वर्कलोड ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि आजकल के जो प्रोफेसर हैं, टीचर हैं या फिर हम लोग जैसे स्टूडेंट लोग हैं, एग्ज़ाम होने वाला है, अभी तो प्रैक्टिकल दिया था, अभी तो इंटर्न हुआ था, अभी तो हमारा सेशनल हुआ था, अब मेरा मेन एग्ज़ाम है। अगर एग्ज़ाम की टेंशन है स्टूडेंट्स को या फिर वकील साहब लोग हैं या फिर जज साहब लोग जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, डॉक्टर साहब लोग जैसे हम लोग, उन लोगों को भी बहुत टेंशन। अगर टेंशन ज़्यादा है तो इस टेंशन की वजह से भी बालों का झड़ना देखा जा सकता है। अगला कारण है उम्र का बढ़ना। अगर किसी की उम्र ज़्यादा हो रही, जैसे 40 के ऊपर 50 साल, 55 साल, 60 साल, तो 60 साल की उम्र में भी बालों का झड़ना अमूमन देखा जा सकता है। महिलाओं में प्रेगनेंसी हो या फिर मेनोपॉजल कंडीशन हो तो इस अवस्था में भी बालों का झड़ना देखा जा सकता है। अगला हमारा कारण है, अगर किसी के सर में रिंगवर्म हो गया है, दाद हो गया है या उस जैसा, दाद जैसा कोई और इन्फेक्शन हो गया हो, फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी बालों का झड़ना अमूमन देखा जा सकता है। ये तो था कुछ कारण जिससे बाल हमारे झड़ने लगते हैं।
जिससे एलोपेशिया एरियाटा यानी कि गंजापन की समस्या उत्पन्न होती है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ लक्षण के बारे में कि मरीज़ क्या लक्षण लेके क्लिनिक में आता है, यानी कि उसका क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकता है। अगर लक्षण की बात करें तो मरीज़ बताता है, डॉक्टर साहब सर के बाल हमारे कई जगह से झड़ रहे हैं, या फिर कोई मरीज़ बताता है कि सिक्के के बराबर के बाल गायब हो गए हैं, इतनी दूर से पैच गायब हो गया है, साफ़ हो गया है, एकदम गंजा दिखने लगा, सर दिखने लगा। मरीज़ ऐसा बोल के जाता है। सर के बालों का बहुत ज़्यादा टूटना, मरीज़ बताता है कि हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं। कोई मरीज़ बताता है कि हमारे दाढ़ी के बाल इतने से गायब हो गए हैं, मूंछ के बाल इतने से गायब हो गए हैं। कोई मरीज़ बताता है कि हमारे नाखून बहुत पतले हो जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टूटने लगे हैं। तो नाखून की समस्या से भी हम लोग बालों की समस्या को देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ये भी एक दूसरे से ही कहीं ना कहीं रिलेट करता है। बाल झड़ने से बाल रिंगवर्म की वजह से झड़ने लगा है, बालों में खुजली बहुत हो रही है, और कभी कभी तो मरीज़ बताता है कि पूरे शरीर के बाल गायब हो रहे हैं, पूरे सर के बाल गायब हो रहे हैं। तो ये कुछ परेशानियां जो मरीज़ लेके आता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एलोपेशिया एरियाटा है ये कितने प्रकार का होता है। दोस्तों अमूमन ये 4 प्रकार का होता है। पहला, यदि बाल एक जगह से, किसी एक जगह से, सर में किसी एक जगह से, मान लीजिए इतनी दूर से अगर बाल गायब हो गया, सिंगल स्पॉट, तो उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरियाटा मोनोलोक्युलरिस। कुछ मरीज़ बताते हैं, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ हमारे सर में 2 जगह से बाल या 2 से अधिक जगह से बाल झड़ गए हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीलोक्युलरिस। कुछ मरीज़ बताते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पूरे सर के बाल गायब हो गए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलोपेशिया टोटैलिस। और कभी कभी कोई मरीज़ बताता है कि डॉक्टर साहब हमारे पूरे शरीर के बाल झड़ गए हैं, तो उसको हम लोग नाम देते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। यूनिवर्सैलिस का केस दोस्तों बहुत कम मिलता है, 5 से 10% केस में। हम लोग को ज़्यादातर मोनोलोक्युलरिस या फिर मल्टीलोक्युलरिस, कभी कभी एलोपेशिया टोटैलिस भी मिल सकता है अपनी क्लिनिक में देखने को। दोस्तों ये तो थे हमारे एलोपेशिया एरियाटा के प्रकार या टाइप्स, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि होम्योपैथी दवाएं क्यों लें। तो इसके जवाब में हम ये कहेंगे कि होम्योपैथी जो होती है सेफ दवाई होती है, सुरक्षित होती है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दूसरी बात, होम्योपैथी इफ़ेक्टिव होती है, प्रभावकारी होती है, इसका असर आपको बहुत जल्दी दिखने को मिलता है। तीसरा, होम्योपैथी का असर लॉन्ग लास्टिंग होता है, मतलब कि इसका असर बहुत लंबे समय तक बना रहता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथी के पास जाएं, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आपके बाल अगर आते हैं तो वो परमानेंट हो जाएंगे या फिर कुछ लंबे समय के लिए हो जाएंगे। आप एलोपैथी में अगर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं या किसी और पैथी में, तो अमूमन ये देखा जाता है जब तक ट्रीटमेंट चलता है 6 महीने 4 महीने, आपके बाल सर में दिखेंगे। जैसे ही आपने ट्रीटमेंट को बंद किया, आपके बाल लगातार फिर से झड़ने लगे और फिर से सारे बाल गायब हो गए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ मेडिसिन। हमारी पहली मेडिसिन है एसिड फॉस 200 पोटेंसी की। दूसरी मेडिसिन है लाइको भी 200 पोटेंसी की। तीसरी मेडिसिन है साइलिशिया 200 पोटेंसी की। और चौथी मेडिसिन है नेट्राम्यूर 200 पोटेंसी की। दोस्तों ये मैंने 4 दवाई बताई, ये चारों दवाई आपको वीकली लेना है। पहले हफ्ते आपने एसिड फॉस 200 की एक डोज डायरेक्ट अपने टंग पे ले लेना है। उसके एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद आपको लाइको 200 पोटेंसी की एक डोज डायरेक्ट अपने टंग पे ले लेना है। फिर उसके एक हफ्ते बाद आपको साइलिशिया 200 की एक डोज डायरेक्ट अपने टंग पे ले लेना है। उसके अगले हफ्ते
नेट्राम्योर की 200 की एक डोज डायरेक्ट आपको अपने टाइम पे ले लेना है। ये दवाई आपकी वीकली रहेगी। इसके बाद रेगुलर दवाई जो आपको खानी है, रेगुलर दवाई में हमारे पास है थूजा। 30 पोटेंसी में आपको 15 दिन लगातार लेना है, और वो भी सुबह सुबह, बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लेना है। थूजा 30 पोटेंसी की सुबह सुबह 15 दिन लगातार। उसके बाद 15 दिन का गैप रहेगा। अगले 15 दिन एसिड फ्लोर नाम के मेडिसिन 30 पोटेंसी की आपको 15 दिन लेना है, और फिर 15 दिन का गैप रहेगा। ये मैं आपको 2 महीने का ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। पहले आपको वीकली जो मेडिसिन बताई मैंने, 4 मेडिसिन एक हफ्ते में 1 डोज, अगली मेडिसिन हफ्ते में 1 डोज, फिर अगली मेडिसिन हफ्ते में 1 डोज। ऐसे ही एक बार आप 4 हफ्ते ले लिए, फिर एक बार और रिपीट करें, यानी कि हर मेडिसिन आपको 2-2 बार लेनी है। ये वीकली वाली हो गई, 2 महीना पूरा हो गया। उसके बाद आपको थूजा 30 पोटेंसी की 15 दिन का गैप, फिर अगले महीने एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी की, फिर 15 दिन गैप, 15 दिन एसिड फ्लोर 30 पोटेंसी की और 15 दिन गैप। तो आपका रेगुलर खाने वाला भी 2 महीना पूरा हुआ, और वीकली खाने वाला भी 2 महीना पूरा हुआ। इसके बाद दोस्तों, आजकल के जो पेशेंट का जो मिजाज है, जो पेशेंट आजकल चाहते हैं कि डॉक्टर साहब एक खाने की दें और एक लगाने की दें, और होम्योपैथी में आए हैं तो एक लिक्विड वाली पोटेंसी, लिक्विड में दवाई ज़रूर मिले। तो लगाने के लिए जेबरएंडी हेयर ऑयल आता है, एक आता है वीज़ल कंपनी का आता है 110 ml का, छोटा ही सीसी में बोलूँगा, आप छोटा लेके पहले इस्तेमाल करें। वीज़ल कंपनी का 110 ml का, और इसकी MRP है 120 रुपये। 120 रुपये में आपको मिल जाएगी। आप पहले इसको लीजिए, इसका इस्तेमाल करिए। ये थोड़ा सा खुशबूदार है, अगर आपको इसकी खुशबू अच्छी लगती है तो आप इसको आगे भी कंटिन्यू करें। अगर आपको इसमें कोई परेशानी होती है तो अगली मेडिसिन यही जेबरएंडी हेयर ऑयल, और ये आता है SBL कंपनी का 100 ml का 135 रुपये का। तो इसमें कोई खुशबू नहीं है, इसमें कोई ठंडा गर्म नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करिए, इसमें कोई महक नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करिए। ये दोनों हेयर ऑयल बहुत अच्छा कारगर हैं, बहुत इफ़ेक्टिव हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। मैं अपने पेशेंट को लगातार देता हूँ। मैं इन दोनों की पिक्चर आपको लगा के दिखा दूँगा। तो दोस्तों, ये आप लगाने के लिए आप जेबरएंडी हेयर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वीज़ल कंपनी वाला है, खुशबूदार वाला, और SBL कंपनी का भी जो आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये तो हो गया खाने का और लगाने का। तीसरी जो प्रॉब्लम होती है, मरीज़ कहते हैं डॉक्टर साहब होम्योपैथी में लिक्विड वाली दवाई बहुत अच्छा काम करती है। तो लिक्विड वाली दवाई में भी हमारे पास 2 दवाई है। डॉक्टर रिक्वेर कंपनी की हेयर केयर ड्रॉप्स, डॉक्टर रिक्वेर कंपनी की हेयर केयर ड्रॉप्स, जिसका नंबर है R89। आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर भार्गवा कंपनी की आती है फॉलिसिन हेयर ड्रॉप्स, भार्गवा कंपनी की। इन दोनों में से कोई भी एक आपको इस्तेमाल करना है। आप सबसे पहले R89 1 महीना इस्तेमाल कर लीजिए, अगले महीने फॉलिसिन हेयर ड्रॉप 1 महीना इस्तेमाल कर लीजिए। 2 महीने में आपके सर पे, अमूमन आपके सर पे जितने बाल जो पूरा गायब हो गया है, आपको इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आपके बाल पहले जैसे धीरे धीरे नॉर्मल होने लगेंगे। फिर आप अब सिर्फ लिक्विड वाली दवाई लेंगे, और 2 महीने के बाद जब आपको लगे कि अब ये मेडिसिन काम कर रही है, तो यही लिक्विड वाली दवाई आप लगातार लेते रहें। और जो ऑयल हमने बताया हेयर ऑयल, कोई भी हेयर ऑयल लगाते रहें। अगर आपको लगता है कि इन दवाओं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, एलोपेशिया एरियाटा, स्पॉट बाल्डनेस या फिर गंजापन, या फिर एक और शब्द कहेंगे कि असमय बालों का झड़ना। ये वीडियो आज का हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो पे जाके कमेंट करें। अगर कोई सुझाव हमको देना चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, और
और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आप कमेंट ज़रूर करके हमको बताएं कि और हम क्या इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, आपको साफ़ सफाई का विशेष ध्यान देना है, अपने आसपास साफ़ सफाई बनाए रखें। नए जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, बाहर कम से कम निकलें, नए लोगों से कम मिलें, बार बार हाथ धोते रहें। तो दोस्तों ये तो था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, कुछ होम्योपैथी से रिलेटेड और डिजीज़ से रिलेटेड कोई नई मेडिसिन को लेकर हम आपसे फिर बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। ओके दोस्तों, जय हिंद।